बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो ख़ानदान उजड़ रहे हैं यानी तलाक़ों की सूरत में और तलाक़ों का रुझान बढ़ता चला जा रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा सबब जो है वो है फ़ाइनेंशियल क्राइसिस का। जो फाइनेंशियल क्राइसिस है ये भी इतनी बड़ी वजह है। अगर तक हो सकता है कि बहुत से लोग मुझसे इख्तलाफ करें कि यार बहुत से गरीब लोग हैं, बहुत से जनाब ऐसे यानी हैंड टू माउथ लोग हैं, यानी जिनके पास इतना भी नहीं है कि जनाब वो दो वक्त आसानी के साथ सहूलत के साथ खुराक उनकी फैमिली को मैसर हो, लेकिन वो घर भी तो चल रहे हैं, तो वो माशरे भी तो चल रहे हैं, वो जो घराने हैं, वो ख़ानदान है और वहाँ पर जो बच्चे हैं उन वो भी तो परवरिश पा रहे हैं। तो ये सब मामला है, लेकिन ये एक्सेप्शन की सूरत में है। फाइनेंशियल क्राइसिस इन मानों में मैं बात कर रहा हूँ कि जो जिस लेवल पर सरवाइव कर रहा है, अगर उससे डाउन उसे मजबूरन आना पड़ता है और इस तरह क्राइसिस में आता है कि उस वहाँ पर स्टेबल नहीं हो पा रहा, ठीक है, आगे बढ़ना दूर की बात, वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं आ रही, तो इस सूरत हाल में जो है ये यानी एक बहुत बड़ा एक संगीन मामला बन जाता है। और उसकी वजह से फिर ये मामला होता है कि मामला बिगड़ने शुरू हो जाते हैं और बिगड़ते बिगड़ते इतने बिगड़ते हैं कि देखा ऐसा गया है कि फिर जब ये मामला बिगड़ते हैं तो ख़ानदानों के टूटने तक नौबत आ जाती है। तो ख़ानदान जब टूटने की तरफ आते हैं, ख़ानदानों के टूटने की नौबत आती है, तो उस वक्त फिर बाद में जनाब वो यानी फाइनेंशियल जो क्राइसिस हैं ये दूर भी हो जाते हैं, क्योंकि ये तो आर्जी होते हैं। अब जब ये क्राइसिस दूर भी हो गए, लेकिन अब क्योंकि घर टूट चुके हैं, बाद में फिर यानी एहसास होता है, बल्कि वो एहसास नहीं रहता, वो फिर पछतावा होता है कि यार थोड़ा सा हमने वक्त गुजार लिया होता, थोड़ा सा हमने सब्र का मुजाहरा कर लिया होता, थोड़ा सा यानी इस तरह का वक्त हम यानी गुजार जाते, मामलात को थोड़ा सा यानी किसी तरह मैनेज कर लेते, तो शायद आज हमें ये पछतावा ना होता। लेकिन अब पछतावे क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, तो इसीलिए पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, एक फ़ायदा हो सकता है, एक फ़ायदा जो अफसोस की बात यह है कि हमारे माशरे में उस फ़ायदे की तरफ भी बहुत कम लोग जाते हैं, और वो फ़ायदा ये होता है कि जिस तरह कहा जाता है कि द ओनली वन थिंग इज़ वर्स देन टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, डेट इज़ नॉट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। कि अब तजर्बा आपने जब कर ही लिया है, पछतावे की सूरत में रिजल्ट आपके सामने आया है, तो अब इससे कम से कम इतना तो सीखना बनता है कि आइंदा ये गलती ना दोहराई जाए। कम से कम इतना तो बनता है। अगर इतना यानी इतना भी आप फ़ायदे से उठा रहे हैं, तो चलें, जो होना था वो तो हो चुका, उस वक्त को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन इसको इस अंदाज से तो गुजारा जा सकता है। तो इसलिए इस चीज़ पर हमारा गौर फिक्र करना भी बनता है, तवज्जो देनी बनती है कि हम जो है अव्वल तो पछतावे की तरफ जाएं ही ना, अव्वल तो ऐसी नौबत ही ना आने दें। लेकिन अगर ऐसी नौबत आ ही जाती है तो भी हमें ये पता होगा यार एक मर्तबा गलती हो गई है, दोबारा ये गलती दोहराई ना जाए। तो बहरहाल ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस की मैं बात कर रहा हूँ, तो फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत से लोगों का रोल होता है, जो करीबी लोग होते हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ ताउन करें, एक दूसरे के लिए रास्ते आसान करें और इस तरह के मामलात करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हमारे माशरे में अफसोस की बात यह है कि ये ट्रेंड बहुत कम और ख़त्म होता चला जा रहा है। अब दूर दूर के जो लोग हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो अपने लोग होते हैं, फैमिली के लोग हों, मसलन भाई भाई हों, मसलन यानी भाई कज़न हो, मसलन ये कि यानी कोई बड़े हों, मसलन ये कि कोई यानी करीबी अजीज़ हों, वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। आज के दौर में बहुत कम फैमिलीज़ में ऐसा ट्रेंड है कि जहाँ पर ये मामला इस तरह चलाया जाता है, वरना एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया जाता, बल्कि एक दूसरे की टांगें खींची जाती हैं। एक किसी ने काम शुरू कर लिया तो दूसरे ने ये सोचना है कि यार अब इसने काम शुरू कर लिया, अच्छा इसके कपड़े का काम है, चलो ठीक है यार कुछ नहीं, इससे कपड़ा थोड़ा सा ना गिफ्ट के तौर पर फ्री में ले लेते हैं। और अल्लाह के बंदों, पहले इसका काम इस्टेब्लिश तो होने दो, फिर उससे गिफ्ट भी ले लेना। एक बंदे का शहद का काम है, चलो जी ये तो मज़ा आ गया, चलो शहद का काम है तो हम इससे शहद फ्री में ले लिया करेंगे। तो इसी तरह जनाब किसी बंदे का काम बर्तनों का काम है, चलो जी बर्तन तो हमारे घर में आ जाया करेंगे गिफ्ट के तौर पर, पहले इसका काम चलवा तो दो, चलो इसका काम ये है तो जनाब ठीक है जी हमें ये प्रोडक्ट आसानी से मिल गई। और अल्लाह के बंदो, पहले अपनी जिम्मेदारी देखा करो, अपने हुकूक बाद में देखा करो। और अव्वल तो ऐसा हक है नहीं
लेकिन अगर हो भी, पहले अपने फ़राइज़ तो देखो, फ़राइज़ क्या बनते हैं। और एक दूसरे को, जो करीबी लोग होते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन सकते हैं लेकिन नहीं बनते। एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना तो दूर की बात, एक दूसरे की टांगें खींच रहे होते हैं। अब जब सारे एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं तो इसकी वजूहात जो हैं वो यानी फिर कभी सही, तफसीली फिर कभी सही। तो लेकिन फ़िलहाल बात असल में मैं ये कर रहा हूँ कि टांगें खींचने की बजाय अगर एक दूसरे के साथ ताउन करना शुरू कर दें, एक दूसरे का साथ देना शुरू कर दें, तो यकीन मानो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, तो एक बंदे का स्टेबल होना भी आसान हो जाएगा। और जब एक यानी ऐसा माशरा हम डेवलप कर देते हैं, एक ऐसी फैमिली, एक ख़ानदान ऐसा डेवलप हो जाता है जो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला है, तो एक बंदे को सपोर्ट करेंगे, वो स्टेबल होगा तो पूरे ख़ानदान को स्टेबल करने का सबब बन जाएगा। ऐसी कुछ मिसालें मेरे सामने हैं, क्योंकि आज के दौर में ऐसी मिसालें कम ही मिलती हैं, लेकिन कुछ मिसालें मेरे सामने हैं, मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। उनके मैं नाम भी कोट कर सकता हूँ, वो भी बिजनेस के टाइकॉन्स हैं, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट लिया था तब कैसे क्राइसिस थे और किस तरह के मामला थे, वो भी मेरे इल्म में है। तो मतलब ये कहने का, एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे के साथ ये मामला ऐसे करो कि एक बंदा स्टेबल हो, फिर वो दूसरे को यानी स्टेबल करने के लिए यानी एफर्ट करे। अब जब एक दूसरे का इस तरह का ताउन होगा, इस तरह की बेस बनेगी, तो फिर सारा जो है वो यानी ख़ानदान स्टेबल होगा। ख़ानदान स्टेबल होगा तो फिर मुख्तलिफ ख़ानदान जब इस तरह स्टेबल होना शुरू होंगे, फिर मुआशरा स्टेबल होगा। जब मुआशरे में स्टेबिलिटी आएगी तो फिर ये टेंशन जो फाइनेंस के वाले से है, ये बहुत हद तक कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और जब ये इतनी कम हो जाएगी कि गिनती में ही ना आए, यानी इतनी कम हो जाए कम अज़ कम कि यानी ऐसे ख़तरनाक डिसीजन ना लेने पड़े, जो यानी खुदकुशियों का रुझान भी बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उसमें मौजू पे मैं बात अभी कर नहीं रहा। वो फिर कभी इंशाल्लाह करूँगा कि उसकी क्या क्या वजूहात हैं और वो वजूहात को कैसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, किस किस टाइम पर किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मामला अपने इख्तियार में लाए जा सकते हैं। लेकिन चलें फिर कभी सही। लेकिन आज तो मैं इस मौजू पर बात कर रहा हूँ कि तलाक होने में एक जो बड़ी वजह है वो है फाइनेंशियल क्राइसिस। अब इसमें अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करेंगे कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस से निकले, तो फिर यकीन माने कि आज ये क्राइसिस मुझ पर हैं, कल आप पर होंगे, परसों उस पर होंगे, चौथे उस पर होंगे। ये जो एक घर में आग लगी है ना, तो ये आग बढ़ती चली जाएगी। तो आज आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे तो कल वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जब आपको ज़रूरत होगी तो फिर आप फिर ये गिला करेंगे, यार जब मेरा अच्छा वक्त था तो जनाब वैसा था वैसा था वैसा था, फिर ये शिकवे करने बने, फिर आप ये शिकवे करेंगे, ये शिकवे करते फिरेंगे। तो इसीलिए आज पहले अपनी जिम्मेदारी तो देखें, पहले अपने गिरेबान में तो झांकें। तो उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ ये वीडियो आप सुनेंगे नहीं, बल्कि सुनने के बाद इस पर अमल करने की नीयत से सोचेंगे ज़रूर। और आपका किरदार क्या बनता है, आपके नज़दीक हल्का अहबाब में कौन कौन से लोग हैं जो इस तरह के क्राइसिस का यानी फेस कर रहे हैं। और यानी एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसको भी देखिएगा, वो थी खामोश बद्दुआ, साइलेंट कर्स, ये भी ज़रा सुनिएगा। और एक वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्द बनाने जा रहा हूँ, तो वो यानी उसका उन्वान ये है कि खामोश दुआ, खामोश दुआ। तो अब ये दो चीज़ें जो है उनको ज़रा देखिएगा। अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की ताकत बन रहे हैं, एक दूसरे को मजबूत करने का सबब बन रहे हैं, तो फिर आप कितनी दुआएं समेटते हैं। लेकिन अगर आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप वो अदा नहीं कर रहे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि साइलेंट कर्स की वजह से आप अपनी तबाही को, बर्बादी को दावत दे रहे हो। इस पर गौर कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। कोई इस हवाले से ये जो तलाक वगैरह के मामला हैं, इस हवाले से कोई ज़्यादा यानी मामला ऐसा हो तो रब्ता कर सकते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।